Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को स्टडी किया था और आज उसी सिलसिले का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू 4 नंबर्स। n इज इक्वल्स टू 4 नंबर्स। अंडरस्टूड बात है कि अगर 4 की बात हो रही है तो वो 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 1, 3, 4 और 5। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स, यानी इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर आपने ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इन ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। जरा स्टेटमेंट की जो सीक्वेंस है, उसकी जो जनरेशन हो रही है, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। इसका मतलब है पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट्स हैं और सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। वहां से आपने क्या करना है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स को जनरेट करना है। दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। द टेक्निक जो हमें जरूरत है कि जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके मुताबिक हम अपने सैंपल्स को जनरेट करेंगे। सो विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक है फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। उसके बाद कहा गया है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस, यानी जो सैंपल्स बनाएंगे आप उन सैंपल्स से जो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर उस प्रोपोर्शंस को यूज करके आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। एंड फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन से आपने जो कैलकुलेशंस करनी है वो है मीन और वेरिएंस की। जब मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद कहा गया है कि ये 2 रिजल्ट्स हैं जो कि आपने प्रूव करने हैं। ठीक है जी। अब रिजल्ट की प्रूव करने की तरफ मूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले, आप लोगों को लास्ट कुछ लेक्चर से आइडिया हो गया होगा कि हम स्टार्ट करते हैं n से। n कौन कौन से नंबर्स हैं? 1, 3, 4 और 5। n में 4 नंबर्स हैं कैपिटल n में, और स्मॉल n आपके पास 3 है। चूंकि टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए जब हम टोटल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट में फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N P स्मॉल n। कैपिटल N 4 है, स्मॉल n 3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 सैंपल्स। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कि जिसमें आपको 4 एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, 3 एलिमेंट्स हैं सैंपल के, तो इस सिचुएशन में जब विदाउट रिप्लेसमेंट आप सैंपल्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 24 बनते हैं। अब इन 24 सैंपल्स के थ्रू आपने सैंपल प्रोपोर्शन निकालनी है किसकी? ऑड नंबर्स की। ये आपको क्वेश्चन से जाहिर है। सो इन सारी बातों को माइंड के अंदर रखना है और फिर हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, सबसे पहले ट्री बना लेंगे। हमारे पास अगर पॉपुलेशन को देखें तो 1, 3, 4 और 5, ये 4 मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? 3, 4 और 5। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1 को सिलेक्ट करने के बाद 1 वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन जब आपने 1 और 3 सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं थर्ड एलिमेंट के लिए, और वो कौन कौन सी हैं? 4 और 5। यानी थर्ड पोजीशन के लिए या थर्ड एलिमेंट के लिए आपके पास 4 और 5 एग्जिस्ट करेगा। जब आप 1 और 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगी? 3 और 5। और जब आप 1 और 5 सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी, 3 और 4। इस तरह 1 से आपके टोटल सैंपल्स कितने जनरेट होंगे जरा गौर से देखिए। 1 3 4 1 3 5 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स जनरेट होंगे 1 से। अब उसके बाद हम आगे
मूव करेंगे और देखेंगे कि 3 अगर आपके पास फर्स्ट प्लेस पर है तो फिर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, 1, 4 और 5 एज ए सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट उसका 1 और 4 और 5 में से हो सकता है। अगर आप 3 और 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 4 और 5 होगा। सिमिलरली 3 और 4 को सेलेक्ट करने के बाद थर्ड प्लेस के लिए आपके पास 1 और 5 होगा। एंड देन फाइनली 3 और 5 अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर 1 और 4 आपके पास दो ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरह अगर आप फर्स्ट प्लेस के लिए 4 को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस बचेंगी 3, कौन कौन सी, 1, 3 और 5। और इसी तरह सेकंड प्लेस के लिए जब 4 और 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो 3 और 5 ऑप्शन होगी। जब 4 और 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास 1 और 5 ऑप्शन होगी। और अगर 4 और 5 सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 और 3 ऑप्शन एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह आगे चलेंगे। अगर आपके पास 4 के बाद 5 फर्स्ट प्लेस पर आ जाए तो फिर सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 1, 3 और 4 ऑप्शन होगी। और थर्ड प्लेस के लिए जब 5 और 1 सेलेक्ट कर लेते हैं तो 3 और 4 होगा। 5 और 3 के बाद 1 और 4 होगा। 5 और 4 के बाद 1 और 3 ऑप्शन एग्जिस्ट करेगी। इस तरह ट्री कंप्लीट करने के बाद आपने सैंपल्स को जनरेट करना है और हर सैंपल से ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखें। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 samples और देन P। इसी तरह सीरियल नंबर यहां पर कंप्लीट करेंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. Then again samples और फिर उसका प्रोपोर्शन। तो देखिए सैंपल को जनरेट करेंगे। और से देखिए मार्कर की टिप को 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, then 1, 4, 3, 1, 4, 5, 1, 4, 3, 1, 4, 5, then 1, 5, 3, 1, 5, 4। इस तरह 1 से आपके 6 सैंपल्स कंप्लीट हो गए। अब 3 से लेंगे। 3, 1, 4, 3, 1, 5, then 3, 4, 1 and 3, 4, 5। ट्री को देखेंगे, ट्री के अकॉर्डिंगली बन जाएंगे। फिर उसके बाद है जी 3, 5, 1 and 3, 5, 4। आगे चलेंगे 4 के लिए 4, 1, 3, 4, 1, 5, 4, 3, 1, 4, 3, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 3। Then finally for 5 नंबर के लिए 5, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 3, 1, 5, 3, 4। फिर उसके बाद 5, 4, 1, 5, 4, 3।
इस तरह टोटल सैंपल्स आपके 24 कंप्लीट हो गए। हर सैंपल के लिए अब बारी है प्रोपोर्शन की, और प्रोपोर्शन आपने कैलकुलेट करनी है ऑड नंबर्स की, और आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। सो 1 3 ये दो नंबर्स हैं, सो 2 आउट ऑफ 3 दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शन। देन 1 3 5 ये तीनों नंबर्स ही 2 पर डिवाइड नहीं होते यानी ऑड नंबर्स हैं, सो इट इज 3 आउट ऑफ 3। देन 1 4 3 एक नंबर है जो 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है 2/3। अब बाकी मैं प्रोपोर्शंस खुद लिखूंगा, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। सैंपल नंबर 4 के लिए 1 और 5 2/3, फिर 3/3, अगेन 2/3, देन 2/3, 3/3, 2/3, 2/3, 3/3 and 2/3। नेक्स्ट देखिए 2/3, then 2/3, 2/3, then 4 आपके पास है इवन नंबर, so it is 2/3, then 2/3, again 2/3, 3/3, 2/3, 3/3, और उसके बाद है जी 2/3, फिर 2/3 एंड फाइनली 2/3। ठीक है जी, इस तरह हमने हर सैंपल से प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब जब प्रोपोर्शन कैलकुलेट हो गई है तो आपने इन प्रोपोर्शंस को यूज करके क्या करना है, इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन प्रोपोर्शंस को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं। जी, हमने प्रोपोर्शंस को लिस्ट आउट कर लिया है और इन प्रोपोर्शंस को अब यूज करेंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे। तो साथ ही हेडिंग भी लिख लेते हैं, इट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन और वो है जी ऑड नंबर्स, यानी हमने प्रोपोर्शन जो कैलकुलेट की है वो ऑड नंबर्स की कैलकुलेट की है। तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोपोर्शन, टैली बार्स, देन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप गौर से देखें प्रोपोर्शन की लिस्ट को तो आपको दो ही नंबर्स नजर आएंगे प्रोपोर्शन के अंदर, इट इज 2/3 एंड 3/3, यानी प्रोपोर्शन के जो नंबर्स हैं या तो 2/3 के अंदर नजर आ रहे हैं या 3/3 में। तो हमारे पास दो ही प्रोपोर्शन की ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं जी? 2/3 एंड 3/3। तो इसका मतलब है दो ही प्रोपोर्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इनको काउंट कर लेंगे और इनकी टैली बार्स के मुताबिक इनकी फ्रीक्वेंसी को पुट अप करेंगे। सो 2/3 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है जी, 18 आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इस तरह ये 18 नंबर लग गया। अब 3/3 की
ऑप्शंस को देखिए, जो काउंटिंग करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो टोटल आपके पास इस तरह 6 नंबर्स आ जाएंगे. फॉर 3/3 इसका टोटल करें फ्रीक्वेंसी का, इट इज़ 24, जो कि ये प्रूव कर रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स चूंकि 24 थे और उन 24 से हमारे पास 24 ही प्रोपोर्शंस कैलकुलेट होंगे. सो अब आगे हम जनरेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन को आपने प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद प्रोपोर्शन का स्क्वायर लेकर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है. ऑलरेडी ये हमने लास्ट लेक्चर्स में इन कॉलम्स को भी कैलकुलेट किया हुआ है. सो कंप्लीट करते हैं जी. क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 18/24 देन 6/24. अब आपने P को यानी प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ. दिस इज प्रोपोर्शन, दिस इज प्रोबेबिलिटी. 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/24 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 36/72. 2 18s are 36 and 3 24s are 72. 3/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/24 के साथ, 3 6 are 18 and 3 24s are 72. So it is 18/72. आगे स्क्वायर करेंगे. देखिए 2/3 का स्क्वायर करेंगे, इट वुड बी 4/9. 4/9 को हमने 18/24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 18 4s are 72 डिवाइडेड बाय 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं जी. अब हम कैलकुलेट करेंगे 4/9 को, चूंकि हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ. सो 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया आपका. अब 9 को मल्टीप्लाई करना है हमने 24 के साथ. 9 मल्टीप्लाई बाय 24, इट इज 216. देन 9/9 मल्टीप्लाई बाय 6/24, सो 9 6 आर 54/216. ये 216 क्यों हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी ये भी 9 है और इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब हम लास्ट 2 कॉलम्स का सम कर लेंगे, दैट इज 36 प्लस 18, 54 डिवाइडेड बाय 72, और लास्ट कॉलम का 72 प्लस 54, इट इज 126/72. सॉरी, इट इज नॉट 72, इट इज 216, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 216 है. अब हम अपनी फाइंडिंग्स की तरफ मूव करते हैं और कंप्लीट करते हैं जी. सबसे पहला रिजल्ट था कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज म्यू पी, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, और ये हमने इसका सम फाइंड किया है, दैट इज 54/72. जब आप इसको कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3/4. अब आगे चलिए, पाई जिसको हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहा था, दैट इज के ओवर कैपिटल एन. के हमारे पास ऑड नंबर्स जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब पॉपुलेशन कौन सी थी? यहाँ मैं साइड पर रेफरेंस लिख रहा हूँ. 1, 3, 4 और 5, ये 4 नंबर थे आपके पास पॉपुलेशन के अंदर, और इस पॉपुलेशन में से हमने ऑड नंबर्स को देखना है. टोटल हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं आउट ऑफ 4. सो आपको नजर आ रहा होगा, हेंस प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं क्या चीज, के जो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन है दैट इज इक्वल टू पाई एंड दिस इज 3/4. ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट. उसके बाद आगे चलिए, सेकंड रिजल्ट के लिए हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन.
So that would be sigma p square into probability of p minus mu p whole square. So देखिए हमने ये भी फाइंडिंग यहाँ कर ली हुई है. It is 126 divided by 216 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 126 बाय 216 को, तो इट इज 7 बाय 12 माइनस 9 बाय 16. सो 7 बाय 12 माइनस 9 बाय 16, तो इसका आंसर आ रहा है 1 बाय 48. सो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है सेकेंड रिजल्ट की, दैट इज सिग्मा स्क्वायर पी, और उसका आंसर है 1 बाय 48. वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करते हैं. तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ. जी, हमने रिजल्ट्स फाइंड कर लिए हैं. सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय 48 और पाई की वैल्यू जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन थी वो भी हमने फाइंड कर ली है 3 बाय 4. हमें पता है स्मॉल एन की वैल्यू 3 है, कैपिटल एन की वैल्यू 4 है. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और आप लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या कुछ हमें रिक्वायर्ड है. पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एन टाइम्स कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1. अब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. पाई की जगह 3 बाय 4 लिखेंगे, फिर 1 माइनस 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, स्मॉल एन उसकी वैल्यू 3 हो गई, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1. तो जरा देखिए इसको सॉल्व करके, इट इज 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये आगे मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 3 के साथ. तो गौर से देखिए 3 बाय 4 और 1 बाय 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय 16, और 3 बाय 16 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3, जो कि ये शो कर रहा है कि इसका फाइनल आंसर है 1 बाय 48. अब आप जरा गौर कीजिए कि जो बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे शेयर की थी कि अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज को यूज करते हैं, जरा रेफरेंस लेना है अपने पिछले लेक्चर का, फ्लैशबैक करेंगे. ऑब्वियसली ये बात उन बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, और अब उनको ये बात बिल्कुल क्लियर होने लगी है कि फ्रैक्शंस को जब आप यूज करते हैं. देखिए यहां पर मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखा, और आप बेशक घर में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अगर यहाँ 3 बाय 4 की जगह पर आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर 1 में से पॉइंट्स को माइनस करते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट्स को लिख लेते हैं, तो पॉइंट्स को लिखने के बाद आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेसी से डेविएट कर जाएगा. लेकिन अगर आप फ्रैक्शंस को यूज करते हुए आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए आपकी जो एक्यूरेसी है किस हद तक आपको नजर आ रही है. सो हम ये लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. क्या चीज प्रूफ हो गई कि सिग्मा स्क्वायर p इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n टाइम्स n माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1, और इसका फाइनल आंसर है 1 बाय 48. सो ये सेकंड रिजल्ट भी आपका प्रूफ हो गया. फर्स्ट रिजल्ट हमने इससे पिछले बोर्ड पर प्रूफ किया है. होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. इसको जरूर प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया इसको भी माइंड के अंदर रखें. अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.